बलशाली, मुनि बन कर प्राप्त करे मोक्ष पूरी। सेवा धर्म महान है, पापी नहीं करता, जीवंत अहिंसा धर्म सेवा रूप होता। मिथ्या दृष्टि यदि करे, दान सेवा आदि, भोग भूआर्य बने, पाए मो स्वर्ग भूमि। भव्य यदि होता वह, बने सम्यक दृष्टि, साधना से सिद्धि मिले, पाए मोक्ष भूमि। ऐसा महान सेवा धर्म भाग्यशाली करता, पूज्य से पूजक बने, आत्म सुख पाता। सेवा नहीं दीन वृत्ति, सेवा नहीं चाकरी, सेवा नहीं बाह्य क्रिया, सेवक ना भिखारी। सेवा का महान आदर्श तीर्थंकर होते, पार्श्वनाथ जीवंदर सुग्रीवादि होते। ईसा मसीह टेरेसा नाइटेंगल आपटे, गांधी विनोबा सुभाष दयामती माते। सेवा धर्म महान है, पापी नहीं करता, जीवंत अहिंसा धर्म सेवा रूप होता। गाय भैंस नदी वृक्ष, बादल व प्रकृति, धरती अग्नि वायु, सेवा करे प्रभृति। अतएव मानव तू सदा सेवा करना, सेवा से तू स्वपर को सदा सुखी बनाना। सेवा धर्म महान है, पापी नहीं करता, जीवंत अहिंसा धर्म सेवा रूप होता। सेवा से क्रूर शत्रु भी नम्र बन जाते, पाप नशे पुण्य मिले, अंत मोक्ष मिले। कनक नंदी भाव न भाए, सेवा धर्म पाले, व्यवहार निश्चय से यथा योग्य पाले। सेवा धर्म महान है, पापी नहीं करता, जीवंत अहिंसा धर्म सेवा रूप होता। जीवंत अहिंसा धर्म सेवा रूप होता। एक ही हाँ, जय बोलो परम पूज्य महान वैयावृत्ति गुण के धारक आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आज के मंगलाचरण के लिए मैं तन्मय जैन को आमंत्रित करता हुए मंगलाचरण करें। तन्मय सिर्फ 6 वर्ष की है, नंदोड़ ग्राम की है। उन्होंने गुरुदेव के 3 चातुर्मास भी करा है। आज वो मंगलाचरण करने जा रहे हैं। तुम्हें प्रारंभ करो। बोलो विमलनाथ भगवान की जय, कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। कनक नंदी गुरुदेव की छोटी सी बच्चा, मैं कनक नंदी जी गुरुदेव बहुत अच्छे। कनक नंदी गुरुदेव 3 दिन का चातुर्मास करने आए हैं। मैंने उनको प्रदान भी किया था। अपने एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी। निव्रता की साकार वर्णे, कनक नंदी स्वामी बहुगुणधारी समता पापी, मंगलमय हो आरती। ख्याति पूजा रसिक तीर्थ, सतत दूर रहते हैं। आत्मा की उपलब्धि हेतु नित्य समर्पित रहते हैं। चंदा चिट्ठा दवा व्यजना नव कोटि स्नान करते हैं। सरल है आगम नीति से संग प्रचारण करते हैं। संग में
नमस्ते गुरुदेव। तन्मयी बहुत अच्छी कविता बोली बेटा, आशीर्वाद। बहुत स्पष्ट, बहुत स्पष्ट। एक मिनट तो साहस से, धैर्य पूर्वक, शांति से। गुरुदेव ये दीक्षा बोल रही है। अच्छा, जल्दी। नीचे काला मंच बोल दी जल्दी साथ। नीचे काला मंच में पूजा में बनावे नमस्कार में दुपवा कमको हरावा विदाई का मन वाली मना निगत अपति और बहुत अच्छा, आशीर्वाद आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद। और बोलना है तो बोलो। ओके, बहुत अच्छा बोले। ओके, अब मैं परम पूज्य आचार्य श्री कनक जी गुरुदेव को स्वाध्याय चालू करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, अभी दो छोटे छोटे बच्चों ने कितनी भक्ति, उत्साह, धैर्य से कविता से लेकर के प्राकृत गद्य भी बोले, आप लोग को सुने। ये सब संस्कार का फल है, क्योंकि आप लोग को सर्वविदित है, यही नंदोड़ में 3 चातुर्मास हुए, उस समय ही उन लोग का जन्म हुआ है। तो उस माहौल से, उस वातावरण से, उस ओरा से क्या फल मिलता है आप लोग को सुने होंगे। बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। कई तो मैं टीचर को, लेक्चर प्रोफेसर को भी अनुभव किया हूं, वो भी नहीं बोल पाते हैं। परंतु इतनी छोटी छोटी बच्चों ने कितना शुद्ध हिंदी में और प्राकृत में साहस पूर्वक और शुद्ध उच्चारण से उन लोगों ने बताया, गाया। उनके लिए आशीर्वाद। और आप लोग को भी इससे प्रेरित होना चाहिए। अभी जो मुख्य विषय चल रहा है व्यावृत्ति, यहाँ के हर प्रवचन से तो सब बहुत उत्साहित, प्रभावित है। और सब बता रहे हम ये सब जानते ही नहीं थे। और जब से अभी व्यावृत्ति का वर्णन चल रहा है, पहले से भी अधिक उत्साहित, प्रभावित है। और बता रहे कि हम ये सब कुछ भी नहीं जानते थे। केवल एक परंपरा रूप में, सामाजिक काम रूप में, साधु गांव में आए तो ये हमारा काम है, ये करना चाहिए। परंतु साधु ही नवदेवता है, साधु परम तीर्थ है। और साधु की व्यावृत्ति, आहादान, सेवा आदि से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, यहाँ कोई नहीं जानते थे। आप लोग को भी बहुत कम लोग को जाने होंगे। तो इसलिए ये लोग को जो लाभान्वित हो रहे हैं, आप लोग को लाभान्वित हो रहे हो,
और जो धर्म का मूल स्वरूप है वो और भी भगवती आराधना में अत्यंत क्लासिकल वर्णन है, वो मैं आप लोग को बता रहा हूं भगवती आराधना से। गाथा नंबर 308 मैं इसलिए बता रहा हूं, आप लोग को पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और मान लो कि बोलने के बाद याद नहीं रहता है, इस ग्रंथ को देख करके आप लोग को उसका परिज्ञान कर सकते हो। और ज्यादा करके विषय अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, कथन जो पहले पहले विपरीत भी लगेगा। कल जैसे उदयपुर से 2 हमारे भक्त शिष्य आए थे, उन्हें जो भी बताया आप लोग को सुने होंगे, जो सितंबर भक्त के द्वारा पूरे भारत वर्ष के सब साधु संत के लिए व्यवस्था हो रही है। उस प्रकरण भी उनने जो बताया बहुत प्रेरणास्पद है, यहाँ के लोग को बता रहे थे। प्राय रूप में मैं भी अनुभव किया, दिगंबर से ज्यादा सितंबर लोग को ज्यादा सेवा भावी है और दानी भी है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अभी नहीं, बहुत वर्ष से, लगभग मान लो 35, 36, 37, 38 वर्ष से, छोटे गांव से लेकर महानगर तक में। तो उस विषय को मैं और भी भगवत आराधना के माध्यम से बता रहा हूं। केवल आप लोग को मत सोचो कि अभी अभी 2013 में हल्दी घाट में सितंबर भक्तों ने हमारा छात्रमास किया, उसके पहले मेरे भक्त नहीं, ऐसा एकदम नहीं है। पहले से ही गृहस्थ से लेकर के वैज्ञानिक, प्रोफेसर, उद्योगपति और अनेक साधु संत, तीनों पंथ के आचार्य साधु भी हम एक साथ रहे हैं। अमर मुनि, रूप मुनि, गणेश मुनि से लेकर के तीनों पंथ के लगभग देवेंद्र मुनि, लगभग 80% सितंबर आचार्य साधु का हमारा केवल मिलन नहीं हुआ है, बड़े बड़े कार्यक्रम में भी हुए, केवल उदयपुर में नहीं है, अनेक जगह में हुए हैं। तो इससे मुझे अनुभव भी है। मैं इसलिए बता रहा हूं, कल जो एक दिगंबर भक्त और वो एक ब्राह्मण वैद्य जो बताए, उसके बाद तो मेरे पास समय नहीं था, तो मैं नहीं बताया, केवल उनका समर्थन करने के लिए और वो प्रामाणिक है ये बताने के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूं। और जो लोग कर रहे हैं, ये जो अभी प्रकरण प्राप्त है भयावृत्ति, इसका वर्णन है। भयावृत्ति ये खोल दो, उनके लोग है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो जो कागजी, केवल कागजी से कुछ नहीं होता है, केवल जो कल बताए वही एक सितंबर भक्त मेरे भक्त नहीं है, केवल भारत नहीं विदेश तक में है मेरे। यहाँ तक कि भारत के तो अधिकांश मेरे जो वैज्ञानिक, प्रोफेसर, इंजीनियर, चांसलर और जजेस से ज्यादा सितंबर है, मैं कई बार बताया हूँ। इतने नहीं, जो विदेश के भी भक्त है, जो मेरे शिष्य लोग का विदेश में जाते हैं, वो दिगंबर के साथ सितंबर ज्यादा व्यवस्था करते हैं। इसलिए कल जो बताए एकदम यथार्थ बताए हैं, कोई उसमें बनावट या झूठ नहीं है। यहाँ तो कि जो अमेरिका के जैना है, बहुत बड़ी संस्था है, वहां के भी जो अध्यक्ष है, जैन एकता एवं विश्व शांति के कार्यक्रम में सागबारा आए थे। और हमारे शिष्य जो विदेश में जाते हैं, वो भी विदेश में भी सितंबरों का ही योगदान ज्यादा है। मैं तो कल बताया, पहले भी बताया था, यदि मैं आशीर्वाद दे देता
तो दिगंबरों को तो आहार दान देने के लिए भी चांस नहीं मिलता है, परंतु मैं नहीं दे रहा हूं, तथापि बहुत व्यवस्था करते हैं अभी भी। तो जो करे हैं वो सब अंतरंग तप भयावृत्ति। और यहाँ के लोग को अभी माने भी, बोले भी गुरुदेव हम ये सब नहीं कर पाते। यहाँ बैठे स्क्रीन पर बैठे हैं, मधुबाला मैडम आदि सब बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं। उसको बताया गुरुदेव रियल जो लोग को करते हैं, कल हम सुने, बहुत हम प्रभावित हो गए। हमें इस नहीं कर पाते हैं, लोग ने आप लोग को माने। तो यही भयावृत्ति का वर्णन अभी चल रहा है। भयावृत्ति माने क्या है, उसका फल क्या है, और जो 16 कारण भावना में भयावृत्ति ही प्रमुख कारण है तीर्थंकर बनने का, और उपकारण है वात्सल्य। या दोनों को रिलेटेड है। वात्सल्य बिना भयावृत्ति नहीं, भयावृत्ति बिना वात्सल्य नहीं। और अन्य जो जितनी भावनाएं है, 14 भावनाएं केवल हेल्पिंग रीजन है, सहायक कारण है। जैसे वृक्ष के लिए मूल प्रधान कारण है, परंतु स्कंद, शाखा, प्रशाखा, पत्तियां, फूल, फल आदि कारक है, अंग उपांग है। इसी प्रकार भयावृत्ति। यहाँ तो सबसे पहले वैज्ञानिक राजमल के बड़े भाई बोले, फिर सब बोलने लगे गुरुदेव हम बहुत वर्ष से व्रत कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, परंतु जो आप भयावृत्ति के लिए बोल रहे हो हम नहीं जानते। इसलिए मैंने विचार किया, यदि आप लोग कर रहे हो और उसमें ज्ञान और भावना जुड़ जाने के बाद उस फल में अनंत गुणित फल मिलेगा। ये अलौकिक गणित है, कर्म सिद्धांत। तो इसलिए उस भयावृत्ति को मैं भगवत आराधना के आधार पर बोला हूं। अन्य ग्रंथ में लगभग नहीं मिलेगा, लगभग नहीं मिलेगा। इसलिए अन्य ग्रंथ में अब ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, तो अब सोचोगे गुरुदेव तो झूठ बोलते हैं, मायाचार्य कहते हैं, या स्वयं गाथा और टीका लिख लिए बोलते हैं। नहीं, हाँ भले मैं लिखता हूँ, लिखा भी हूँ बहुत वर्ष पहले, अभी भी लिख सकता हूँ। कई भाषा में लिखा हूँ, संस्कृत में भी, इंग्लिश में भी, प्राकृत में है, कई भाषा में लिखा हूँ। परंतु मैं तो सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित जो परम सत्य, गणधर और पूर्व आचार्य द्वारा प्रतिपादित परम सत्य को ही मैं सर्वोपरि मानता हूं। इसलिए मैं पुनः आगे आप लोग को उत्साहवर्धन करने के लिए, भक्ति के संवर्धन के लिए, साथ ही साथ पुण्य कमाने के लिए और भावी तीर्थंकर बनने के लिए मैं आप लोग को सहयोग कर रहा हूं। परंतु आप लोग को स्वयं को अपनाना पड़ेगा। मैं केवल बोल लिया, कान पवित्र कर लिया, चलेगा नहीं। इसलिए भावना है, भावित तो होना पड़ेगा। रटना गाना नहीं, वो भी सहयोगी है। पूजा भी चाहिए, कविता भी चाहिए, व्रत भी चाहिए, नियम भी चाहिए, परंतु वो भावना बिना वो यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। यदि भाव शून्य किसी भी धार्मिक काम करो, सावक के व्रत या मुनि व्रत, केवल दान पूजा नहीं, संपूर्ण अनुव्रत महाव्रत, केवल गृहस्थ के नहीं, समस्त मुनि के, केवल पंचम काल नहीं, चतुर्थ काल में, अभी नहीं चतुर्थ काल। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। क्योंकि ये भी सब लोगों को वेबिनार में भी अभी लगभग 14 महीना से बोल रहा हूं। इस तो पहले से भी 42 वर्ष से पढ़ा रहा हूं। आगे भयावृत्ति के लिए बता रहा हूं। यहाँ के लोग को तो सब बोल दे, केवल हम हाथ पैर दबाना ही जानते थे भयावृत्ति। वो भी है, आज की गाथा में वो आ रहा है। परंतु इससे भी ज्यादा भयावृत्ति है जो पहले बता दिया गया, अभी आगे बताया जाएगा। अद्धातरेणम सावयराय दी
रोधगा शिवे उमे बेजा बच्चम उत्तम संग सहार खनम नो वेदम। और क्या अभी बता रहे हैं, आत्मानम समेनम शांतानम पाद विमर्दनम। जो रास्ता चल कर आते हैं या रुग्ण है या किसी के प्रकार परिश्रम से युक्त है, उनके शरीर मर्दन भी केल से औषधि आदि से करना, ये भी वयावृत्ति है, जो प्राय करके सब जानते हैं, इसलिए इसको मैं कम बताऊंगा। स्तेने उपद्रमाणम तथा स्वापदे दुष्टर्वा भूमिपाले नदीरोधके मार्याच तद उपद्रव निराश विद्यादि भी। इतने नहीं, इसके आगे सुन लो। इतना नहीं केवल हाथ पैर दबा देना नहीं, स्तेने उपद्रूयः मानानम तथा स्वापदे, किसी पशु पक्षी के द्वारा या दुष्ट द्वारा या भूमिपाल राजादि द्वारा नदी रोध के, नदी पहाड़ बाढ़ भूकंप अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि के कारण मारिया च अथवा कोई अनार्य व्यक्ति दुष्ट आदि द्वारा जो उपद्रव किया जाता है, तद उपद्रव निरासन विद्यादि भी, उन उपद्रवों को, उन कष्टों को दूर करना। जैसे मेरे लिए एक दिन आज्ञान सागर बोले, आज्ञान सागर से भी अधिक हमारे पहले के साधु संत जानते हैं, अनेक भक्त शिष्य भी जानते हैं। संघ की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गुरुओं की रक्षा के लिए क्या क्या क्रांति हुई है, दक्षिण भारत से लेकर के राजस्थान तक, वो भी वयावृत्ति है। वो मेरी कोई क्रूरता नहीं, कोई दुष्टता नहीं, ये भी नहीं जानते हैं। कई व्यक्ति, कई साधु को तो ये पहले पहले गलत लगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा। जब एकांतवाद निरसन के लिए या साधु को ऊपर उपसर्ग के कारण, जैसे दिल्ली में एकांतवाद निरसन के लिए तो कर्नाटक से लेकर राजस्थान तक, और साधु के ऊपर उपसर्ग के कारण दिल्ली में और मुजफ्फरनगर आदि अनेक स्थान में इस क्रांति का सूत्रधार में ही रहा हूं। और उस समय में अनेक साधु, अनेक पंडित भी नहीं समझ पाए कि जैसे मैं कोई दुष्ट हूं, दुर्जन हूं, मैं कोई हिंसा कर रहा हूं। नहीं, देखो ये भी अभी उसमें 80% थे आचार्य सिलसिले, वैज्ञानिक शिष्य मेरे ही थे। देवनंदी से लेकर के सब वैज्ञानिक का प्रोफेसर। अभी जो क्या नाम है, तो किताब में है, अभी जो युद्ध हुआ है अनुप मंडल का, अभी आप लोग को थोड़ा सुन पा रहे हो। मैं तो 2010 में ही 21 किताब छपा ली थी, जो यहाँ ही ले ला 21। आप लोग को तो जब पानी कंठ तक नहीं, मुंह तक नहीं, यही ऊपर भगवान इतना बार दिखाया। यही देखो, मैंने आप लोग को बता रहा जो यहाँ आया, ये तो आप लोग को इसको वो कभी कभी हिंसा मान ले तो, या मेरी दुष्टता दुर्जनता मानते, परंतु ये इस एरिया में तो हुआ नहीं, ये तो आप लोग को जानते नहीं हो। अन्य जगह में देखो, अभी कुछ जगह, और मैं भले मैं सुना, आशीर्वाद दिया, उसमें
80 से 90% मेरे ही शिष्य थे, पंडित हो, गृहस्थ हो, आचार्य हो, तथापि मैं सक्रिय भाग नहीं लिया। उसका भी कारण है, क्या मैं ही करता जाऊं, दूसरे सोते रहेंगे? और कुछ भी आपत्ति विपत्ति आए, देश भूषण गुरुदेव हो, विमल सागर गुरुदेव हो, मेरे गुरु हो, आर्य का ज्ञानमती माता जी हो, सब मुझे ही आगे कर लेते हैं। तो मैं अभी ये उत्तरदायित्व तो दूसरे भी वहन करे, दूसरे भी समझे और संगठित बने। इसलिए अभी मैं अनुभव मंडल का भी भले 2001 का 21 किताब छपी है, एक छोटे गांव में लिखा था, हथाई में, गर्मी में, एक ही रात में लिखा हूं, एक ही रात में एक रात में। ये देखा, ये भी आया, धर्मनाश से क्रिया ध्वंस से सुशुद्धांत अपि विप्लवे अपृष्टे रपि वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाश। गुरु की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो कुछ उपाय किया जाता है वो भी बयावृत्ति है, जो लगभग अधिकांश गृहस्थ से लेकर साधु संत नहीं जानते। क्योंकि इस तो गहन शास्त्र एक प्रकार पढ़ते भी नहीं कोई, दूसरा संस्कृत प्राकृत भी आता भी नहीं ज्यादा करके, और जो रूप ज्ञान नहीं होता है, दूसरा स्वार्थी होते हैं और अहिंसा के नाम पर कायर होते हैं और दब्बू होते हैं, और ये सब करते हुए स्वयं को अहिंसक और भद्र मान लेते हैं। बंधु देखो, यहाँ पूरा है, और ये विषय आप लोगों को विभिन्न प्रकरण बताया, इसलिए नहीं बता रहा हूं। ऐसे उपद्रव भी निराकरण करना, भले राष्ट्रीय उपद्रव्य हो, प्राकृतिक उपद्रव्य हो, राजा द्वारा उपद्रव हो, दुष्टों के द्वारा उपद्रव हो, कोई भी हो, वो उपद्रव को भी निरसन करना, ये भी बयावृत्ति है। उमे दुर्भिक्षे सुभिक्षे देश नयनम, ये तो लगभग कोई नहीं जानते हैं। उमे दुर्भिक्षे सुभिक्ष देश नयन, जब दुर्भिक्ष होता है उस समय यथायोग्य सेवा व्यवस्था करनी चाहिए, और मान लो कि वहां वो व्यवस्था नहीं हो पाए, वो साधु संघ को जहां सुभिक्ष है, जहां सही व्यवस्था होती है, वहां ले जाना चाहिए, जैसे भद्रबाहु स्वामी के समय में हुआ था। ये भी बयावृत्ति है। और मान लो किस स्थान में आहार की व्यवस्था नहीं, अन्य व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वहां भी जा करके व्यवस्था करना, आहार देना, सुरक्षा प्रदान करना भी ये बयावृत्ति है। और विद्यावच्चम बुत्तम बयावृत्तम उक्तम संग और संग्रह संरक्षणाभ्याम उपयतः, और इतना नहीं, साधुओं का संग्रह और संरक्षण करना चाहिए। मैंने जैसे अभी अभी मैं बताया था, जैन एकता विश्व शांति के लिए हमारे दिगंबर सितंबर शिष्य केवल भारत में ही, भारत से विदेश तक में एकता के लिए काम करें, जो समाज में हो या पंथ मत को लेकर फूट हो, या पंथ में या अलग अलग गुरु के शिष्य में या संघ में जो वैनवस्य है, जो फूट है, उसको निरसन करना, उसको शांत करना, उसका समाधान करना, ये भी बयावृत्ति है। लगभग आप लोग कोई नहीं जानते, कोई भी नहीं, अधिकांश साधु संत भी नहीं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अनुभव जो मैं बताया आप लोग को भी ज्ञात है। मैं कितने साधु के पास पढ़ा हूं,
मैं इतने कितने साधुओं को पढ़ाया हूं, भले पहले तो नहीं जानते थे, इसको गलत मानते थे आप लोग को, परंतु मेरे गुरु शिष्य वैज्ञानिक प्रोफेसर बोलते थे आप लोग को समझ आएगा, ये भी संग्रह और संरक्षण भी करना चाहिए, संग्रह। परंतु मैं ये धीरे धीरे सब काम छोड़ता जा रहा हूं। मैं बहुत बार बोल दिया, कविता भी लिखा, किताब में भी लिख लिया हूं, मैं इसको छोड़ता जा रहा हूं। उसके अनेक कारण है, बहुत कारण जो आप लोग को लगभग सुने होंगे बहुत बार। सहज को छोड़ो, अभी मुझे कल ही यशवंत आज्ञा सागर जी के लिए बोले थे, कल ही बोले थे, सुन लो आज्ञा सागर, परंतु वो भी इसे नहीं बताऊंगा। वो अभी जाकर आज्ञा सागर जी के पास जाकर अभी आया है यशवंत, इसलिए शायद कल शाम को बोले थे, क्योंकि इन्हें मेरे पास प्रतिज्ञा ले ली है बहुत वर्ष पहले, गुरुदेव में आचार्य पदवी नहीं लो। तथापि कुछ गांव के लोग आए थे, मैं उनको बोला, तथापि इनके पास गए, ये स्वीकार नहीं किया। परंतु तथापि कुछ व्यक्ति की ऐसे मिथ्या धारणा थी कि वो उस साधु के वयावृत्ति में ये आए हैं, तो शायद वो आचार्य पदवी लेने के लिए आए। मैं बोला कि नहीं, मेरे से पहले की प्रतिज्ञा ले ली है। और वो बोले, आज्ञा साहब जी बोले, भले मैं यहाँ आया हूं वयावृत्ति करने के लिए, परंतु मैं कोई पदवी नहीं लूंगा। ऐसे ही जो भारतीयों की निंदा प्रवृत्ति और ईर्ष्या प्रवृत्ति और डिवाइडेड एंड रूल प्रवृत्ति, इसके कारण मैं जो काम पहले करता था वो सब काम छोड़ता जा रहा हूं। यहाँ तक कि विधान, पंच कल्याण, प्रवचन, शिविर, कक्षा भी नहीं लगा रहा, इन सब कारण। और उससे मेरी शक्ति संचय हो रहा है, और उस शक्ति के कारण जो अभी पूरी पृथ्वी भर में काम हो रहा है, उसमें मेरे समय, शक्ति, बुद्धि का दुरुपयोग होता है। प्रशंसा तक नहीं कर पाते, विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। भले में भावात्मक रूप में अभी भी यही पहले से ज्यादा हो रहा है, आप लोग को प्रायोगिक रूप में अनुभव कर रहे हो। हमारे देश विदेश में दिगंबर, सितंबर विषय जो वैज्ञानिक और प्रोफेसर, जज, उद्योगपति कर रहे हैं, देखा, परंतु ये सब करना चाहिए। मैं बहुत वर्ष तक किया हूं, मेरे गुरु से लेके विमल सार गुरुदेव से लेके ज्ञानमती माता, इसलिए के सब जानते हैं, पहले के भक्त जानते हैं, परंतु इसको भी आप लोग को जानते नहीं। ये भले विष्णु कुमार मुनि का प्रकरण सुन लेते हो, पर्व मना लेते हो, वो साधु की रक्षा के लिए क्या क्या, समंत्र भद्र स्वामी ने क्या क्या, अकलंक देव स्वामी ने क्या क्या, वो तो केवल कागजी है, गाने के लिए, वो जीवन में उतारने के लिए नहीं। तो ये भी वयावृत्ति है। और बता रहा हूं, वयावृत्त्या करणम निंदते, जो वयावृत्ति नहीं करते हैं, उनकी निंदा आचार्य कर रहे हैं। अनुगोहीद बलवीर्यम विद्या बच्चम जिनोपदेशेन यदि न करदि समर्थम संतोष होय निधम्म। सुन लो, प्राकृत में, गाथा में है, जो अनुगुहित बलवीर्य, जो बलवीर्य को बिना छिपाए, जो पहले बताऊं, शक्ति का अनुसार विद्या बच्चा जिनोपदेश, जो वयावृत्त जिनोपदेश का अनुसार नहीं करते हैं, यदि न कर दी समर्थ हो तो भी, मैं समर्थ हो तो भी बहुत कुछ छोड़ दिया, पहले भी बताया, लिख दिया, परंतु वो मुझे पाप नहीं लगेगा, मुझे दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी भावना ऐसी नहीं। परंतु
समाज की ये स्वार्थ प्रवृत्ति और टांग खींचने नहीं टांग तोड़ने की प्रवृत्ति और पीठ पीछे छुरी मानने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के कारण, ये लोकज्ञता के कारण मैं नहीं कर रहा हूं। परंतु मैं पहले तो क्या हूं, बहुत वर्ष तक राष्ट्रव्यापी अथवा अंतरराष्ट्रीय व्यापी। अभी उस शक्ति को मैं इस रूप में पढ़ गया। देखा यहाँ साधु तक को कहा गया है, यदि न करदी समर्थ होते हुए भी जब नहीं करते। मेरे गुरु से लेकर के अभी पद्मनंदी भी, कल जो एक आया था उदयपुर से मुकेश, उसने अभी कुछ वर्ष पहले फोन किया पद्मनंदी को, उनके पास भी गया था बम्बे और बोला कि ऐसा जैसी परिस्थिति है, सब आप लोग को यहाँ आ गए, केवल आचार्य कनकनंद गुरुदेव ही वहां है, सब ऐसे हो जाएगा। तो पद्मनंदी बोले कि तुम लोग को जानते नहीं है मेरे गुरु को, वो शांत है, शालीन है, भद्र है, समताधारी है। जब वो जागृत होंगे, हम जैसे सैकड़ों पद्मनंदी भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अभी मेरी शक्ति को क्षीण नहीं हुई है, ना मेरी शक्ति कम हुई, कथनचित ज्यादा हुई, ज्यादा बढ़ी है। केवल बौद्धिक नहीं, केवल भाषण नहीं, भावात्मक से लेकर जो देश विदेश से मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर, जैन, अजैन, दिगंबर, सतंबर, हिंदू, मुसलमान लोग जो जोड़ करके काम कर रहे हैं, उससे मेरी और शक्ति बढ़ी। परंतु शक्ति बढ़ने के बाद भी मैं शक्ति का सदुपयोग भी नहीं कर रहा हूं। जैसे कई बार आप लोग को बताया हूं, स्वयं पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, विद्या थी, शक्ति थी, तथापि सहन थी। तो मैं जो नहीं कर रहा हूं, ये बड़ा कारण। यहां तक कि मैं वैज्ञानिक राजमल को भी 2-3 महीने तक अनुमति नहीं थी वेबिनार के लिए। बार बार फोन आया, मधु के पास आया, नगिनी के पास आया, फिर मेरे पास आया, फिर मैं सब मेरे जो वैज्ञानिक शिष्य की मीटिंग हुई, मैं वेबिनार में मीटिंग में ज्वाइन किया, रात को सुना, फिर मैंने यस किया। तो ये भी व्यावृत्ति है, परंतु साधु संत के ऊपर उपसर्ग होता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, आहार नहीं दिया जाता है, और पंथ भेद के कारण उस नगर से साधु को बहिष्कार किया जाता है, और उसको लेकर के लड़ाई झगड़ा से अभी तक है। तथापि उसके समाधान के लिए कुछ भी नहीं करते। मेरे पास क्षमता है पहले से, तथापि मैं नहीं करता हूं, ना संभवतः मैं आगे करूंगा। क्यों? आप लोग ही प्रश्न कर लेते, तो इसलिए मैं पहले उत्तर दे देता हूं। मैं छिपाऊंगा नहीं, मैं आचार्य नहीं करूंगा, ये करना चाहिए। यदि नहीं करते तो संत सो होदि निधम, वह संत स्वयं आचार्य से बोलते हैं धर्म रहित। संस्कृत टीका पढ़, ये संस्कृत टीका पढ़ रहा, सुन लो। अनगृहित इत्यादि नाम अनिगूढ़ वीर्य यो भयावृत्यम जिनुपदिष्टम क्रमेण न करोति शक्तोपि सन स निधर्म भवति। आगे और आगे सुन लो। अन्य ग्रंथ में नहीं पढ़ सकते, मैं बार बार बोल रहा हूं, मिलेगा ही नहीं ये विषय, सूत्र में है। इतना विस्तृत व्याख्या पर गाथा टीका कहां भी ढूंढने पर नहीं मिलेगा। पूरा दिगंबर के समस्त ग्रंथ, मूलाधार में भी नहीं, मरण कंडिका में नहीं, कोई सबकाचार्य में नहीं, कोई पुराण में नहीं, केवल भगवत ज्ञान। क्योंकि साधु के लिए प्राचीनतम सबसे विशाल ग्रंथ है। तो देखो, जो व्यावृत्ति नहीं करते हैं वह साधु तक धर्म बाह्य है, अधर्मी है।
धर्म भ्रष्ट है बता रहे हैं। शक्तोपि सन सह निधर्म भवति धर्म निष्क्रांत भवति इति सूत्रार्थ। समझ में आ रहा है? परंतु इसमें जो मेरा अनुभव आप लोग को बताया हूं, मैं बहुत लिखा हूं, सामूहिक रूप में ज्यादा नहीं बताऊंगा। आप लोग को पढ़ना है तो मेरी बहुत किताब है, उसमें पढ़ लो। आगे बताता हूं, और भी बता रहा हूं। जो भयावृत्ति नहीं करते कितने बड़े बड़े पाप लगते हैं। अभी कल भी जो उदयपुर से आए थे वो भी बोला, वो मेरे से ही सिखाए पढ़ा। बोला ना, हम लोग दिगंबर लोग को केवल ढोंग करते, दिखावा करते हैं, जड़ को काटते हैं, पत्ती को सींचते। कल ही बोला है वेबिनार में, लास्ट में बोला। देखो आचार्य श्री भी यही बता रहे हैं, स्वयं आचार्य श्री। तिथयर आना कोपम सुधम्म विराधन अनायारो अप्पा परोप गणम चेन दिणुहिदम होदी। जो भयावृत्ति में आहादान से भयावृत्ति सेवा रक्षा है सब, क्योंकि प्राकृत का आप लोग की प्रवृत्ति होती है संक्षिप्तीकरण, भाषा में भी संक्षिप्तीकरण, भाव में भी संक्षिप्त करना। मनोविज्ञान में भी ऐसे ही है। वो अधिकांश विषय को समझते नहीं, भूल जाते, करते नहीं, कुछ एक पॉइंट में रह जाता है जिसको बोलते हैं रूढ़ी। तो भयावृत्ति मैंने जो अभी तक बताया वो सब भयावृत्ति जो आगे बताऊंगा, ये सब जो भयावृत्ति मैंने, जो आहार भी नहीं देते हैं, सफाई नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, सुरक्षा नहीं करते हैं, उपसर्ग दूर नहीं करते हैं, आदि आदि, वो सब धर्म भ्रष्ट बोल रहे हैं। और भी बता रहे हैं, और भी बता रहे, सुन लो। तीर्थयाराना कोप तीर्थंकरम नाम आज्ञा कोप, कल बताया था, आज और स्पष्ट आया। जो ये नहीं करता है, तीर्थंकर आज्ञा कोप का भाजन होता है, माने पूर्णतः मिथ्या दृष्टि बनता है, आज्ञा सम्यक्त भी नहीं रहता है। कल बताया, पहले बताया, इसलिए इसको विस्तार से नहीं बताऊंगा। और शुद्धधम्म विराहनम, उसके आगे का विषय बताऊंगा, ये विषय कम बताया हूं। श्रुतोपदिष्ट धर्मनाश, जो भयावृत्त नहीं करता है वह आगम को नाश करता है। सुन लो, और भी आगे भी है इसी गाथा में। श्रुत उपदिष्ट धर्मनाश, जो आगम में उपदिष्ट धर्म है उसका नाश करता है। क्यों? जैसे अभी यहाँ के लोग को समझ गए, यहाँ के लोगों को बोलने की आवश्यक नहीं, यहाँ जो नए उनके लिए मैं बताऊंगा। ये लोग को समझ गए, क्यों? आज भी बोले हैं, कई हजार बार बोले, ये यशवंत भी बोला है, ये दीपिका भी, ये सब बोले हैं, ये जितना बैठे ये सब बैठे बोले हैं। इसलिए यह विषय यहाँ के लोग के लिए नहीं, नए लोग के लिए, जो साधुओं की व्यवस्था नहीं करते, आहादान नहीं देते हैं, वो धर्म कैसे नाश करते हैं, वो धर्म भ्रष्ट कैसे हैं, अभी गाथा में और टीका में सुना। साधु तक, साधु सब मूल गुण उत्तर गुण पालन कर रहे हैं, परंतु केवल भयावृत्ति नहीं करे। कोई मांस खा लिए, व्यभिचार कर लिए, शराब पी ले नहीं, या कपड़ा पहले ऐसे नहीं, केवल भयावृत्ति जो नहीं करते, इस साधु आचार्य उपाध्याय पंडित गृहस्थ श्रावक सबके लिए ये एकदम नया विषय। यहाँ के लोग को बार बार धुलाई के कारण, जैसे यहाँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के बर्तन सब काले पड़े हुए थे, अभी 5.5 वर्ष में 1000 बार रेत से, मिट्टी से, नींबू से जो मेरे रगड़ा आगे सागे जी बता रहे, आगे सागे
बताए। तो यहाँ ऐसे चमक आ गई दर्पण के जैसा भी, स्वयं का मुख दिखाई दे रहा, दूसरों का मुख दिखाई दे रहा, स्वयं का मुख और स्वयं के दोष भी देख पा रहे हैं और दूसरों के दोष भी देख पा रहे हैं यहाँ के लोग। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोग को अभी तक पढ़ाया नहीं, अन्य रूप में पढ़ाया हूं परंतु डायरेक्ट इसमें ही पढ़ाया हूं, ना आप लोग को रहने सार में पढ़ाया हूं, ना आप लोग को डांट करके ऐसे बोला भी। देखो कैसे जो यहाँ के लोग को भी बोलो वो बताता हूं। साधु को आहार नहीं दोगे, साधु की व्यवस्था सुरक्षा नहीं करोगे, साधु रहेंगे नहीं। साधु नहीं तो फिर वो उपदेश आगम कौन पढ़ेंगे, फिर उपदेश कौन देंगे, मार्गदर्शन कौन देंगे, प्रायश्चित कौन देंगे, दंडित कौन करेंगे, फटकार कौन लगाएंगे। गुरु कुंभार कुंभ के शिष्य है, गड़गड़ खारे खोट, अंदर हाथ पसार करे ऊपर मारे चोट। तो इसलिए जो भयावृत्ति नहीं करता है, मैं आप लोग को विभिन्न प्रकरण बताया हूं परंतु इसमें जोड़ो वो विषय, जो भयावृत्ति नहीं करता है वो साधु तक धर्म भ्रष्ट। और क्या, केवल धर्म भ्रष्ट नहीं, एक एक पॉइंट लिखो क्योंकि आप लोग को याद नहीं रहता है, लिखने पर याद रहता है। आप लोग में ये कमी है, आप लोग 1000 बार बोले, आज भी बोले, गुरुदेव आप 1.5 घंटा बोलते हो, हम 5 मिनट भी नहीं बोल पाते क्योंकि आप लोग सब मास्टर हो, मास्टर हो। मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो अभी तक नोट करता हूँ, लिखता हूँ। आप लोग तो सब मास्टर हो गए, तो लिख तो नहीं तो आगे पाठ पीछे सपाट। देखा, एक धर्म भ्रष्ट, दूसरा तीर्थंकर आज्ञा भंग, तीसरा श्रुत उपदिष्ट धर्म नाश। कैसे? क्योंकि जो आप लोग को पहले बहुत विस्तार से पढ़ा दिया हूं, साधु विषय के आचार्य उपाध्याय जो अध्ययन करते हैं उन्हीं के मूल गुण भी है और उत्तर गुण भी है। जो अध्ययन करते हैं और वो जो साधक को और संघ के साधु आरिका ब्रह्मचारी को पढ़ाते हैं, तो यदि उनकी रक्षा नहीं हुई, आहार नहीं दिए, तो कैसे होगा? जब मूल ही कट जाएगा, जैसे आज भी बोल रहे थे, अभी कई दिन से बोल रहे हैं यहाँ, गुरुदेव हम लोग को गौरव हो रहा है क्योंकि हमें तो पहले ज्ञान नहीं था, हम आप लोग की व्यवस्था करें, आहार दे रहे हैं, हम जड़ में पानी दे रहे हैं, हम पहले पत्ते में पानी देते थे, इसलिए हमको अभी गौरव होता है, हम इतना महान काम कर रहे हैं। तो यदि साधु को आहार नहीं दोगे, उनकी सुरक्षा नहीं होगी, वो रुग्ण हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, फिर अध्ययन कौन करेगा, अध्यापन कौन करेगा, लिखेगा कौन, पढ़ाएगा कौन? इसलिए सुत धर्म लो। ये तीसरा गणित में रखो पॉइंट। आप लोग गणित का सदुपयोग नहीं करते, इसलिए याद नहीं रहता। ये शिक्षा मनोविज्ञान में लिखा हुआ है सब बहुत विस्तार से। और सुन लो, अनाचार आचार भाव भयावृत्त्याख्ये तपस्वी अवृत्ते है। और जो भयावृत्ति नहीं करता है वो अनाचार करता है, अनाचार। कौन सी हिंसा की, कौन सत्य की, कौन सी चोरी की, फिर अनाचार बता रहे आचार्य श्री। मैं नहीं, अनाचार प्राकृत में, संस्कृत में है आचार अभाव भयावृत्ति खे आखे तपस्वी प्रवृत्ति अवृत्ति। अनाचार क्यों? जो साधक और साधु का जो आचार है, जैसे अब ये भी ओबरी में ये विमल अम्मा बैठी यहाँ, ये भी पढ़ने के लिए आती थी। मैं पूछा, उसमें पढ़ा था राजेश सर,
क्योंकि मुझे ज्ञात हो गया यह तो पत्ती पत्ती को सींचने वाले हैं, भले आहार देते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, चतुर्मास करते हैं। मैं इन लोग को पूछा, अभी 5.5 वर्ष पहले पूछता हूँ फिर उत्तर देता हूँ। तो मैं बोला कि जैनिक की क्या पहचान है, जैनिक के क्या लक्षण है। ये विमला अम्मा भी थी, वो भी और एक थी, कौन है, और पुष्पाबाई, और रुपया देती है ना कैलाशी। तो एक कैलाश भी, ये यहाँ बैठे कैलाश, कैलाश देवी, ओ वाली, ये कैलाश देवी थी। ये बोले गुरुदेव पानी छान कर पीना, मंदिर जाना, रात को नहीं खाना। बोले कि तुम लोग को तो पूरा जड़ शाखा प्रसव काट कर फेंक दिए और 3 पत्ती को की पेड़ मार लिया। फिर मैं उस समय वो प्रकट नहीं था जो अभी गुप्त नंदी के अनुरोध से मैं जो प्रवचन करता हूं उसमें भी बोला हूं रायणी सर से, कितने 77 और 54 साहब के गुण होते हैं। रायणी सर पढ़ लो मेरी टीका समीक्षा। और आप लोग क्या मानने थे, केवल 3 ये देखा रही, देखो विमला देखा रही, ये कैलाश इधर उधर देख रही है। ये कैलाश भी थी उस समय में। मैं फिर इन लोग की धुलाई की, फिर बहुत बताया पढ़ाया, तब ये लोग को ज्ञान हुआ। फिर इसलिए आज्ञा सागर जी उसके बाद मेरे पास आए थे भिलुड़ा में। मैं भिलुड़ा वाले थे, आज्ञा सागर थे और बहुत लोग थे। मैं पूछा, अरे आज्ञा सागर तुम अभी भिलुड़ा में रह कर आए, क्या अनुभव आपने किया? तो बोले आज्ञा सागर जी गुरुदेव मेरे छात्रवास हुआ है, परंतु उस समय में जो परिवर्तन, जो क्रांति, जो भक्ति, जो व्यवस्था नहीं थी, उससे ज्यादा अभी स्वेच्छा से भावना भक्ति व्यवस्था के देखा यहाँ तक आए। तो आप लोग को तो इतना मान ले तो नहीं, व्यावृत्ति करना ये भी आचार है, अंतरंग तप है। यदि व्यावृत्ति नहीं करते हो, भले आप अनुव्रत अनुव्रत पालन करते हो, सप्तव्यसन त्यागी है, मंदिर जाते हो, तीर्थ यात्रा भी करते हो, परंतु व्यावृत्ति नहीं करते। आचार्य जी बता रहे, मैं नहीं। विरोध करने जाओ उनके पास। मैं कोई वकील नहीं हूं, मैं कोई आप लोग के लिए एविडेंस नहीं हूं। वो बोले हैं आचार्य श्री आचार भ्रष्ट है, अनाचार करा है, अपना कर्तव्य पालन नहीं करा। मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, एट फर्स्ट डू योर ड्यूटी देन यू गेन योर राइट। तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारा अधिकार से महान, तुम्हारा कर्तव्य ही तुमको अधिकार देता है। ये विषय कहाँ भी नहीं पढ़ सकते, सुन नहीं सकते हैं। अभी इसके बाद आप लोग को बताना, आप लोग को कोई साधु हो, कोई पंडित हो, मेरे शिष्य भी हो, वैज्ञानिक शिष्य, कोई आप कोई अन्य ग्रंथ में ऐसे विषय पढ़े क्या, सुने क्या, कोई साधु बताते हुए सुने क्या? अभी बोलना, अभी और सुन लो। और उसको तो आचार्य श्री बोले अनाचारी है, अनाचारी जो व्यावृत्ति नहीं करता है। और लेखा अपा पर बयानम चतेन निजुहिदम होदि आत्मा साधु वर्ग प्रवचनम च त्यक्तम भवति। और भी बता, सुन। मान लो मैं मौखिक बोलता, आप मुझे मिथ्यावादी मानते, मनमानी बोल रहे, अपनी सेवा व्यवस्था करने के लिए आचार्य कनकनंदी बोल रहे, ऐसे भी सोच सकते, जैसे आप आज्ञा सागर के लिए कुछ लोग सोचते हैं। परंतु आगम, इसलिए मैं आगम पढ़ कर बता रहा हूं, सुन लो। और क्या दोष? आत्मा
साधु वर्ग प्रवचन त्यक्त भव, वह आत्मा को त्याग कर लेता है, स्व आत्मा को। सुन लो, आत्म त्यागी आत्मा और साधु वर्ग के विद्रोही द्रोही और प्रवचन में धर्म, प्रवचन माने धर्म की प्रभावना, जो आप लोग को विस्तार से बता दिया हूं। जिनवानी साधु संत च त्यक्त भवति, माने वह आत्मा को छोड़ता है और साधु वर्ग का त्याग करता है और धर्म और प्रवचन का त्याग करता है, जो व्यावृत्ति नहीं करता। क्या ऐसे विषय आप सिर हिला कर बताना, ऐसे विषय कोई आप लोग को कभी सुने पढ़े? सिर हिलाओ, सिर हिलाओ। देखा आगे से बार बार सिलाई नहीं पढ़ाऊ, नहीं सुना। आप लोग को बोलता बताओ, कोई भी आचार्य हो, कोई वैज्ञानिक हो, कोई पंडित हो, कोई प्रोफेसर हो, हमारे कांतिलाल जी भी सिर हिला रहे। वैज्ञानिक आज बोले कि बड़े भाई नहीं गुरुदेव, अभी सब सिर हिला लगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, मैं सामान्य ग्रंथ से बोलूंगा नहीं, विशेष उदयपुर से बोल रहा हूं 2013 से। जो अन्य साधु संत प्रवचन करते टीवी में आते हैं, उसमें वो भी नहीं बोलूंगा। ये लोग को सुने हैं, वैज्ञानिक गोदावरी साहब भी सुने हैं, अनेक लोग को, 1000 व्यक्ति सुने हैं, जो टीवी में करोड़ रुपया खर्च करके आप प्रवचन करते हो, करवाते हो, सुनते हो, वो भी नहीं बोलूंगा। भले मैं प्रवचन नहीं करूंगा, मैं तो वही बोलूंगा जो परम सत्य, जो सर्व के द्वारा बताया गया, जो धर्म का प्राण, धर्म का हृदय, किसका शोषण करने के लिए नहीं, दगाबाजी करने के लिए नहीं, आडंबर दिखावा के लिए नहीं। देखा और सुन लो, और सुन लो, और सुन लो। क्यों भयावृत्ति को तीर्थंकर प्रकृति बंध का प्रमुख कारण बताया गया? अन्य 15 कारण सामान्य है, भयावृत्ति ही प्रमुख है। और भयावृत्ति को तो क्या मान के रखे, मैं पहले ही बता दिया, आप लोग को जानते हो। और सुन लो, तपस्या अनुद्योत आत्मना त्यक्त भवति। तपस्या और भयावृत्ति स्वयमेव अंतरंग महान तप, स्वाध्याय परम तप। और वो अभी आगे बताया जाएगा, भले 3 लोक में 3 काल में स्वाध्याय परम तप, क्योंकि स्वाध्याय से भी ज्ञान हुआ। जैसे मुझे कहां से ज्ञान हुआ, जैसे आप लोग को लगभग किसको ज्ञान नहीं है, अधिकांश आचार्य पंडित को भी ज्ञान नहीं। आप लोग की बात छोड़ो, मुझे कैसे ज्ञान हुआ? स्वाध्याय से। इसलिए स्वाध्याय तो परम तप, परंतु उसका जो प्रयोगीकरण है वो है भयावृत्ति, सेवा, आहादान। इसलिए प्रयोग रूप में स्वाध्याय का प्रयोग रूप है भयावृत्ति। और सुन लो, और तपस्या अनुद्योग, अरे आत्मना त्यक्त भवति, क्योंकि जो भयावृत्ति नहीं करता है वो अंतरंग तप से भ्रष्ट। इसलिए पहले वो आत्मा को त्याग किया, आत्मा से भ्रष्ट हुआ। और आपत्ति उपकारणादि अतिवर्ग, और आपत्काल में साधुओं की भयावृत्ति, सेवा, आहादान आदि नहीं करने के कारण वो साधु संघ का परित्याग किया। माने धर्म प्रति, साधन प्रति उसमें वात्सल्य भाव नहीं। जैसे जो कुछ
हठग्राही एकांतवादी वो जब एकांत रूप में बताते हैं, मैं ये सब बता करके उनके जो मिथ्या धारणा है उसका निरसन करता हूं। यदि तुमने साधु को आहार नहीं दिया, व्यायावृत्ति नहीं करनी, तुम उनके बारे में वो दोषी होने पर भी तुमको बोलने का कोई अधिकार नहीं। महावीर जी सीरी ला रहे, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। और सुतो उपदिष्ट कारण आगमश्च त्यक्त, और आप लोग को अभी सब बहुत बार बता दिया हूं और आप लोग को अभी अभी सब समझ गए। आप लोग को क्या पहले आगम पढ़ते भी नहीं थे, पढ़ने पर भी समझ नहीं आता था, गुरु से तो ज्ञान प्राप्त हुआ ना। इसलिए जो गुरुओं की सेवा नहीं करता है, आप लोग को पहले भी अनेक बार बता दिया हूं, साक्षात गुरु की सेवा, साक्षात तीर्थंकर की सेवा, और अभी भी आया था गुरु की सेवा 3 कालवर्ती, पंच परमेष्टि और धर्म की सेवा। तो जो नहीं करते उसके विलंब हो गया, अर्थात वो ये सब दोष से युक्त हो। आप लोग को केवल इतना ही जानते होंगे, वो भी पाप है, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। केवल कोई अभक्ष छोड़ खा लिया, मैं तो खूब विरोधी हो, बहुत किताब लिखा, लाखों को त्याग दिलाओ, परंतु एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए, तुलनात्मक अध्ययन के लिए केवल आप कोई अभक्ष खा लिया या रात को खा लिया या कोई छुआछूत कर लिया, उसको तो आप लोग को धर्म भ्रष्ट मानते हो। परंतु जो व्यायावृत्ति नहीं करते हैं, आप लोग कौन है जानते थे पहले, वो इतने पापी है, इतने दोषी है, इतने धर्म भ्रष्ट है सब। इसलिए जो अभी अभी आया है यहाँ पंपलेट में है, सब इसमें आया है, मोबाइल में आया, इस चातुर्मास में कितने करोड़ खर्च हो जाएगा, यहाँ ही लगा हुआ है। अभी मेरी किताब में दे रहा हूं, आप लोग को मोबाइल में देख लो। हाँ, वो नाम बोल दो, मोबाइल नंबर ही बोल, जल्दी बोलो, मेरी पद्धति से। नहीं मेरी पद्धति। चलो, ये आज मेरे साया पढ़ लो, उसमें 1000 करोड़ केवल गाजा बाजा आडंबर आदि में खर्च होता है, परंतु साधु संत की सेवा व्यवस्था आहार दान आदि में नहीं। तो इसलिए आचार्य श्री उससे भी आगे बता रहे, मैं इससे भी आगे लिख लिया हूं 28-29 वर्ष पहले से। तो आचार्य से भी यही बता रहे हैं, और भी मैंने अनुभव किया, वो भी प्रकरण प्राप्त बताते हुए हमारे साधु को पहले बताता था, परंतु ऐसे प्रवचन में कम बताता था, परंतु अभी अति होने के कारण धर्म की रक्षा के लिए मुझे बोलना अनिवार्य हो जाता है। साधु संग रहेगा, मेरा अनेक गांव में, लगभग हर गांव और कस्बा और महानगर में अनुभव है। साधु का चातुर्मास होगा और बाहर तीर्थ यात्रा के लिए जो निकलेंगे वो आकर के पूछेंगे ऐसे आंख फाड़ करके, गुरुदेव मुझे पहचानते हो, आप मुझे जानते हो? बोले कि तुम कब दर्शन करने के लिए आया था, कभी व्यायावृत्ति करने के लिए आया था, कभी सेवा करने के लिए आया था? नहीं। कई जगह में डांटा हूं, भयंकर लेखा भी हूं। ज्यादा करके जो काम में साधुओं की सेवा व्यायावृत्ति नहीं करते हैं, ऐसे ही अधिकांश लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं।
मेरा व्यक्तिगत अनुभव रिसर्च है, आप लोग का नहीं। आप लोग को बोलने पर भी मानूंगा नहीं, आप लोग को बोलने पर भी नहीं मानूंगा, क्योंकि आप लोग कोई इतना अनुभव नहीं करते। ना आप लोग का IQ ज्यादा है, ना EQ ज्यादा है, ना कोई आप लोग का मनोविज्ञान पढ़ते हो, ना समाज का अध्ययन करते हो। इसलिए आप सब मिलकर बोलने पर भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं 1000 गांव नगर कस्बा में ये अनुभव करता। और जो गांव में रहते हुए आहार देते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उसकी निंदा करेंगे, और बाहर जाकर बड़े बड़े कार्यक्रम में बोले लेकर के अभिषेक करेंगे, और अपने गांव में ना भगवान के मूर्ति का अभिषेक करते हैं, ना गुरु को आहार देते हैं। ये सुन लो, भगवती आराधना में बार बार बोल रहा हूं, नाम लिख लो। आप लोग को नाम भी याद नहीं रहता है। और एक बोल के समाप्त करता हूं, और सुन लो। गुण परिणाम श्रद्धा वत्सल भक्ति पत्तलंभय संघानम तब पूया अवच्छित्ति समाधि। अभी नेगेटिव बताए, जो नहीं करते वो कितने बड़े बड़े पाप करते हैं। अभी पॉजिटिव बता रहे कि जो करते हैं वो कितना बड़ा बड़ा पुण्य करते हैं। केवल तीर्थंकर प्रकृति बांधने की जो अंतिम फल है, परंतु उसके पहले पहले अनेक फल। क्या क्या? गुण परिणाम यति गुण परिणति। जिनकी सेवा करते हैं उनकी तपस्या का तो 1 छठमांश पुण्य मिलता ही है, और 1 छठमांश पुण्य कोई राजा महाराज चक्रवर्ती के पुण्य के बराबर नहीं, उससे भी अधिक पुण्य वो तो पुण्य मिलता है। और वंदे तद्गुण लब्धे, पूजा करने का मुख्य लक्ष्य है उनके गुण प्राप्त करना। इसलिए जो गुणी साधु की पूजा सेवा करते हैं उन्हीं के गुण आते हैं। यहाँ मेरे अभी तक का अनेक गांव में मेरे बहुत समय रहने का चांस मिला है। हमारे संग 40 से 45 साधु रहते थे, तो भी एक दिन हमारे मुजफ्फरनगर के शिष्य बताए थे, इतना बड़ा संघ था तो भी 40 से 45, तथापि वहां हम लोग को लगभग 8.5-9 महीना रहे थे। उदयपुर में भी रहे, श्रीपुर में रहे, सागवाड़ा में, परंतु अभी तक में सबका रिकॉर्ड कॉलोनी वाले तोड़ दिया। अभी तक कोई रिकॉर्ड यहाँ तक अभी तक नहीं पहुंचा है। तथापि ये तो और बोले यहाँ ही रहो। कल भी अनुरोध किए हैं, क्या नाम उनका? खुशपाल जी दलालिया, खुशपाल जी बादाम लाल जी गलालिया 2018 में भी मुझे एकांत में बोले थे कई बार, और ब्रह्मचारी खुशपाल को बोले थे, दूसरों को बोले थे, परंतु अभी 2-3 दिन पहले परिवार सहित आए थे। वो सबके सामने उनने भी आगामी चातुर्मास के लिए अभी अनुरोध किया। और यह है कि छोरा यहाँ यही बैठ खड़ा है, निदीप जैन, यहाँ देखा तो चेहरा है। ये भी, हाँ ये भी देखा, ये भी चातुर्मास के लिए अनुरोध कर रहा है। ऐसे ही ये यशवंत भी है और कई है। और क्या बोले हैं गुरुदेव? पहले नहीं बोलते थे, अभी कुछ महीने से बोले, गुरुदेव हम केवल आपके गुण हम चाहते हैं। आप में जो समता है, शांति है, आनंद है, तृप्ति है, किससे लड़ाई झगड़ा नहीं, निंदा चुगली नहीं, यही गुण हम चाहते हैं। अभी 2-3 महीने से बोले, पर उसके पहले नहीं, हजारों बार बोल दिए। यही मनीष भी ज्यादा बोला, ये टीना भी, हाँ यही दीपिका भी, ये सब यही विषय, यही विषय। ये तो यशवंत तक 2007 से बोलता था,
अभी ज्यादा बोल रहे हैं, यही है। गुरु की सेवा से गुरु के गुण प्राप्त होते हैं। वंदे तद्गुण लब्धे। वंदे तो अभी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सबका मैं एक साथ वर्णन कर रहा हूं। सबका वर्णन पहले बता दिया, 500 भावना। तो देखो, जब आप व्यावृत्ति करते हो, ओ पंच परमेष्टि के गुण धीरे धीरे आप में आते हैं। जैसे चुंबक के घर्षण से लोहा भी धीरे धीरे चुंबक बन जाता है। बुझा हुआ दीपक, जला हुआ दीपक के संपर्क में आने पर जैसे बुझा हुआ दीपक जलने लगता है, इसी प्रकार जो व्यावृत्ति करता है वो पंच परमेष्ठिक गुण, साधु के गुण उसके अंदर आता जाता है। इसलिए आगे जाकर के पंच परमेष्टि और तीर्थंकर बनता है। ये है रहस्य। और श्रद्धा, उसकी श्रद्धा बढ़ती। यहाँ कई हजार बार बोल दिए, 8, 9, 10, 11 महीना से गुरुदेव हम पहले केवल हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व मानते थे, आहार देना, सेवा करना। हमारी अभी जो श्रद्धा है, रुचि है, भक्ति है, समर्पण भाव पहले हमारे किसी भी नहीं। श्रद्धा हो तो भी, जैसे यशवंत आदि बोले, मेरे पहले भी श्रद्धा थी, परंतु मेरी ऐसी कोई प्रज्ञा नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए अभी जो भावना, जो आनंद, वो पहले नहीं। देखो, जो आप लोग को बोलते हो ग्रंथ में, वो सिद्ध कर रहा हूं। क्योंकि भगवान जो यथार्थ वही तो बताएंगे, अयथार्थ कहाँ बताएंगे। और अयथार्थ बोलने वाले कैसे भगवान है, कैसे सत्यवादी है, कैसे साधु है। देखो, वत्सलम और वात्सल्य, इसलिए केवल व्यावृत्ति ही तीर्थंकर प्रकृति बंध के लिए कारण, क्योंकि उसमें वात्सल्य गर्भित है स्वयं में। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि अभी भी हिंदी 1-2 शब्द के वाक्य अभी तक आप लोग कोई नहीं सुन पाते, सुन नहीं पाते, अभी भी नहीं। अन्य तो परिवर्तन हुआ, भाषा में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं पाता। जल्दी नहीं सुन पाते हो, समझ नहीं पाते, याद नहीं करता। इसलिए आप लोग को उपकार के लिए बोल रहा हूं। वत्सलम, वात्सल्य, जो आहार नहीं देता है, जो व्यावृत्ति नहीं करता है, जानना चाहिए वात्सल्य से हीन है, हृदय से रूखा सूखा, क्रूर, कठोर, निर्मम, यदि वात्सल्य भाव नहीं। और वात्सल्य के बारे में पहले बहुत बता दिया हूं। वात्सल्य के कारण ही तीर्थंकर का पूरा शरीर का खून सफेद। वात्सल्य के कारण ही जब स्तन्यपायी मादा जब संतान जन्म देती है, तब स्तन में दूध आता है। क्यों? ये वात्सल्य गुण। और भक्ति, भक्ति, इसलिए मैं पहले भी बहुत वर्ष से बोलता हूं, लिखा हूं, केवल व्यावृत्ति करने वाले में जो सरलता, सहजता, मृदुता, निर्मलता, पवित्रता, मधुरता है, अन्य में नहीं। ये तो पहले भी आप लोग सुने, बहुत बार सुन लिए होंगे। आज ग्रंथ से पढ़ा रहा हूं। पत्तलंब पात्र लाभ। क्यों? यदि आहार नहीं दोगे, व्यावृत्ति नहीं करोगे, व्यवस्था नहीं करोगे, तो साधु क्या रुकेंगे वहां? मैं कई गांव कस्बा एक दिन भी नहीं रहा, बिहार कर लिया, नहीं रहा। और एक घर में एक छात्र में 2-2, 3-3 कर देता हूं। जहां 300-400 घर रहे, कस्बा है प्रसिद्ध, वहां भी 4-5 घंटे ही रहा हूं, 4-5 घंटे कई जगह में। क्यों? और यहाँ नंदोड़ में 3 चातुर्मास, चित्र में एक परिवार चातुर्मास, वहां हल्दीघाट में चातुर्मास,
श्रीपुर में 2 चातुर्मास, अभी आजीवन चातुर्मास का निमंत्रण। तो जब आप आहार नहीं दोगे, व्यवस्था नहीं करोगे, कोई साधु उपाध्याय और आचार्य कोई तो अरिहंत नहीं है कि उनको आहार की आवश्यक नहीं पड़ेगी। ना वो स्टील से बने हुए, वो भी तो हड्डी मांस से बने हैं। वो कोई स्टील का बने हो तो पुतले का नहीं है, बिना खाए बिना व्यवस्था हो जाएगी। तो इसलिए कहा, जैसे मेरा अनुभव है, सबसे ज्यादा चातुर्मास राजस्थान में, उसमें भी ज्यादा मेवाड़ वगैरह, उसमें ज्यादा अभी इस सागवाड़ा एरिया में ज्यादा है। क्यों? माँ का पेट, मेवाड़ बागड़ माँ का पेट, मैं कविता में भी लिखा हूं। तो देखो ये पात्र लाभ कई नगर में, मैं खुद जानता हूं, बड़ा समय में पेपर में साधु संत आकर बोलते हैं, जहां 1000 शावक के घर में है करोड़पति अरबपति, वहां भी साधु 1-2 दिन भी नहीं रुकते, क्योंकि आहार की व्यवस्था आदि नहीं करते। यहां तक बोलते हैं, पूछते हैं कब बिहार होगा, आगे प्लानिंग क्या है, आगे फोन करना है क्या, किनको फोन करना है, किसको बुलाना है। मेरा अनुभव बता रहा है, मैं ग्रंथों से नहीं बोल रहा हूं, मेरा अनुभव, तुम लोग का अनुभव से भी नहीं बोल रहा हूं। आप लोग को भी बोले हो, यहाँ भी साधु माता जी बोले हैं गृहस्थ, परंतु मैं मेरे अनुभव से जब मैं उसको सिद्ध करता हूं प्रयोग रूप में, तब उस अनुभव को मैं बताता हूं, मेरा बोल करके। देखा, इसलिए पत्तलाभ माने साधु संत वहां रहते हैं, इसलिए इतने साधु को लेकर के आचार्य श्री उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक क्यों गए? मैंने उस दुर्भिक्ष काल में यहाँ साधु की व्यवस्था नहीं हो पाई, आहार की व्यवस्था नहीं, अन्य व्यवस्था नहीं हुई। भद्रबाहु चारित्र पढ़ लो, इतनी बड़ी किताब, उसमें बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। मेरी भी अनेक किताबें दिया हूं। इसलिए बिना पानी मछली कैसे रहेगी? व्हेल मछली हो, सबसे बड़ा जीव है व्हेल मछली, माने व्हेल मछली की जिह्वा ही हाथी के वजन के बराबर। सुन लो, व्हेल मछली अभी भी जो समुद्र में है, उसकी जिह्वा ही हाथी के बराबर, उसका हृदय कार के बराबर, तो भी बिना पानी रह पाएगा क्या? बिना पानी सब, हाँ, परंतु अरिहंत सिद्ध के लिए नहीं, परंतु गणधर तक के लिए चाहिए, तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर के लिए भी चाहिए। इसलिए धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, जो आगे मैं विस्तार से बताऊंगा, तीर्थंकर, साधु, शास्त्र, रत्नत्रय, और दान तीर्थ के प्रवर्तक श्रावक, ये धर्म रूपी रथ के 2 पहिया। परंतु जो आप दान करते हो, स्वयं को उपकार के, स्वयं के पाप दूर करने, स्वयं को पवित्र बनने के लिए, स्वयं को स्वर्ग मुख्य प्राप्त करने के लिए, और संधानम, संधान माने संधि करना, संधि करने वाले जो श्रावक और साधु, वो दोनों का माने चतुर्विध संघ का सम्मेलन होता है, मिलन होता है। क्योंकि साधु रहेंगे, सब आप लोग को आहार दोगे, प्रवचन सुनोगे, आदि आदि, तो वहां संधान होता है, मिलन होता है, धर्म मिलन होता है, और तप, और ये स्वयं तो महातप है ही, अंतरंग तप, वो भी बाह्य तप नहीं, अंतरंग तप, पूजा। अभी ये वर्ण यहाँ एक छोरा खड़ा हुआ है, अभी यहाँ सब ब्रह्मचारी रूप में सब आदर से बुलाते हैं,
यहाँ के ब्रह्मचारी भी इसका पैर धोते हैं। ये यशवंत भी इसको ब्रह्मचारी बोले के स्वागत करते हैं। यहाँ सब हाँ देखा। तो जो करोगे वही मिलेगा, जो साबकाचार्य में भी है, पहले आप लोग को बता दिया हूं। तो पूजा और अभ्युच्छित्तीय तीर्थस्य, सुन लो, अभ्युच्छित्तीय तीर्थस्य 12,000 साधु, वो भी मेरे जैसे गाने वाले साधु है क्या? चतुर्थ काल के नजदीक जिनके शिष्य ही थे बड़े बड़े राजा महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य, जो श्रुत केवल थे, वो भी 1000 किलोमीटर उत्तर भारत छोड़ के दक्षिण भारत क्यों गए? देखा, अभ्युच्छित्ति शब्द, और उस दुष्काल के कारण ही दिगंबर और सितंबर में भेद पड़ा। मेरी बहुत किताबें दिया हूं, और आप लोग को पढ़ना है तो भद्रबाहु चरित्र पढ़, तो आप लोग जानते होगा। तो जब सही रूप में व्यवस्था नहीं हो पाई, आहार नहीं मिल पाया, तो कुछ साधु उधर चले गए, कुछ साधु यहाँ रह गए, फिर वहां संघ भेद हो गया, फिर पंथ भेद हो गया, फिर वाद विवाद से लेकर सब हुआ। इसलिए ये आहार देने पर केवल, पहले ये बता दिया हूं, पहले आप लोग को नहीं जानते थे, साधु जिनवाणी ये भी तीर्थ, और सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र तो है ही, परंतु ये तो आप लोग जानते हो, यदि आप आहार नहीं देते हो, व्यवस्था नहीं करते हो, आप तीर्थ विच्छेद का पाप, आप तीर्थ ध्वंस करने का पाप लगेगा। सुन लो, आचार्य बता रहे, मैं नहीं, मैं 2 बार बोल के पूरा करता हूं। अभ्युच्छित्ति तीर्थस्य, अभ्युच्छित्ति तीर्थस्य माने जो आहार देते हैं वो तीर्थ को जीवंत रखते हैं, और जो व्यावृत्ति नहीं करते, आहार आदि नहीं देते हैं, वो तीर्थ का छेद करते हैं, तीर्थ को विध्वंस करते हैं। समाधि और समाधिश्च, जो आहार देते हैं, व्यावृत्ति आदि करते हैं, उनकी अच्छी समाधि होती है, जो मैं रोज बोलता हूं, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। तो इसलिए व्यावृत्ति करने में कितने बड़े बड़े महान हो, और व्यावृत्ति नहीं करने से कितने कितने बड़े बड़े पाप। अभी केवल आप लोग को सिर हिला करके या हाथ हिला करके आप लोग को बोलना है, जो मैं आज जितना विषय बताया, केवल आज का विषय आप लोग को कितना जानते थे? 100% जो जानते थे हाथ उठाओ। आगे साइड जी 0 बोले, 0 आगे साइड जी बोलते 0 0 बोल के फिर हाथ जोड़ रहे हैं। तो इसलिए वही हमारा है, हम वहां के भक्त लोग को, महाराष्ट्र के भक्त भी हाथ ही आगे करके हाथ जोड़ के बोले हैं, चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर पाटिल जी, और भी सब देखा। इसलिए 14 महीना होने जा रहा है वेबिनार, तो भी आप लोग की भावना, भक्ति, रुचि, जिज्ञासा उत्तरोत्तर क्यों बढ़ता जा रहा है? हमारा इतना बड़ा संघ, बड़े बड़े महानगर में रहे हम, तथापि मुजफ्फरनगर उदयपुर को छोड़ करके अन्य जगह में 10-20 प्रवचन हुए, और यहाँ कितने प्रवचन हो गए? 14 महीना।
और सब अभी बोलने लगे, गुरुदेव आप जो नया भी सब बोले हो, हमारी कमी दूर करने के लिए बोले हो। हाँ पूरा हो जाएगा, अभी 2 मिनट पूरा हो जाएगा, अंतिम है। तो मैं अब लोगों को सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ। और जो मैं कई बार बताया, कम परिश्रम से ज्यादा सफलता यही है। आप आहार देकर कोई करोड़ों अरब रुपया देते हो, हा? कोई आप आहार देकर कोई लड़की देते हो, कोई जमीन देते हो, कोई सोना चांदी देते हो, क्या देते हो? देते हो केवल घास के बीज। सुन लो, आप ज्यादा साधु क्या देते हो आहार में? घास के बीज, जमीन के रस माने पानी, और पशु के रस, और क्या देते हो? और क्या दे सकते हो? परंतु फल तीर्थंकर, फल स्वर्ग मुख्य, और नहीं देते हो इतने पाप। इसलिए ऐसे तो आप लोग को पहले से आहार देते हो, परंतु अभी जब से ये सुन रहे हैं, तब से जो भावना, भक्ति, रुचि, समर्पण और विशेष गुप्त दान, यहाँ 10-20 हजार बार बोल दे गुरुदेव, हम गुप्त दान जानते ही नहीं थे, हम आहार दान को भी दान नहीं मानते थे, केवल भीड़ में बोली को ही दान मानते थे। कोई 1-2 हजार नहीं, कई हजार बार बोलते। तो अभी आप लोग को ज्ञात हुआ कितना, जो इसलिए जो शाबकाचार्य आदमी लिखा गया, बटा बीज, इतना छोटा सा बीज धर्म रूपी खेत में बोने पर विशाल वृक्ष बनता है। ऐसे ही भयावृत्ति रूपी छोटा बीज जो अभ्युदय से लेकर के मोक्ष सुख का फल देता है। तो आप लोग को तो पहले से करते थे, अभी जब से आप लोग को ये सब सुन रहे हो, आप लोग को भावना, भक्ति, समर्पण भाव से और गुप्त रूप में, अभी यहाँ के लोग कई हजार बार बोल दिए, हमारे अधिक भी बोल दिए, पहले आज भी बोले थे कि पहले साधु आते थे, हमारा पैर घिस जाता था, हमारे जूते चप्पल घिस जाते, हंस रहे, देखो हंस रहे, नगे रहे, और हाथ जोर जोर के सिर पटकने के बाद भी आहार की व्यवस्था नहीं होती थी। अभी तो कम से कम 14-15 महीने का आगे के लिए भी गुप्त दान है। ज्ञान दान भी है। तो इसलिए जो आप लोग कर रहे हो, कोई भगवान के लिए नहीं, स्वयं के लिए कर रहे हो। जो आप लोग के भावना, भक्ति में ये जो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन आप लोग को मोक्ष तक पहुंचाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। शुभ आशीर्वाद। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। मैं परम पूज्य आरिका श्री आस्था श्री माता जी को आमंत्रित करता हूँ। आवाज कर। नमोस्तु आचार्य श्री सिद्धेश्वर आचार्य भक्तिपूर्वक आचार्य भगवान के चरण कमल में मेरा कोटि नमोस्तु 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 आचार्य भगवान। गुरुदेव ने आज बहुत ही सुंदर विषय, 2-3 दिन से जूम पे जुड़ नहीं पाए, तो 3-4 दिन का मेरा भी विषय छूट गया था, पर मैं यूट्यूब पे उसको सुनूंगी। यहाँ पे काम चलने के कारण आवाज बहुत आती है मशीन के, इस कारण मैं अभी थोड़ी देर पहले जो है 4:30 बजे से 4:30 बजे से अभी तक जो विषय सुना, आहार दान और वात्सल्य, कि किस प्रकार अगर श्रावक अपना करते हुए पालन नहीं करता है तो धर्म चित्त का विच्छेद करने पर उसको पाप का बंध होता है। इस प्रकार का सुंदर विवेचन आज गुरुदेव के मुखारबिंद से सुनकर बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ है। और आचार्य भगवान की मंगलमय वाणी का लाभ कल प्रातः काल में 9 बजे धर्मतीर्थ की आईडी पर पुनः रहेगा, कि रविवार के दिन आचार्य श्री का प्रवचन नहीं हो पाया था, मंगल उद्बोधन नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं आचार्य श्री से निवेदन करती हूँ और आचार्य भगवान से आशीर्वाद चाहती हूँ, कल प्रातः काल में आपका मंगल उद्बोधन सही भक्तों को पुनः मिले और वह प्रवचन मंगल में उद्बोधन भी आपका रक्षाबंधन पर्व, जो कि एक दान का ही पर्व है, और जो अभी जो गुरुदेव वात्सल्य और प्रेम का उदाहरण
सभी भक्तों को जो वेबिनार के माध्यम से दे रहे हैं, यही विषय कल प्रातः काल में भी आचार्य भगवान के मुखारविंद से सभी भक्तों को पुनः मिलेगा। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। पूर्वक रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है। साधु संतों का यह पर्व है, वात्सल्य का प्रतीक है, और इस वात्सल्य भावना में और अधिक से अधिक लोग जुड़े और उनके भी भाव इसी प्रकार बने, क्योंकि जो आपके आसपास है उनके तो भाव हो ही रहे हैं, लेकिन जो इधर के भी भक्त हैं, काफी संख्या में सही भक्त सुनते हैं आपकी वाणी, तो जो भक्त उस चीज को समझ सके, ऐसी मंगलमय वाणी आपकी प्रातः काल में मिलेगी। और सभी भक्त लोग भी जूम आईडी पर, धर्म की आईडी पर अवश्य में जुड़ करके आचार्य श्री का आशीर्वचन प्राप्त करेंगे, सुनेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु हाँ, भगवान। जो आस्था श्री जो जी, आज बोला, यही विषय बोलो कि नया विषय? जी गुरुदेव, ये भी और रक्षाबंधन का भी थोड़ा, रक्षाबंधन अभी तो पर्व भी आ रहा है, और राखी भी रविवार को है, तो रविवार के दिन भी आपका प्रवचन रहेगा गुरुदेव। अगला त्योहार भी रविवार को ही है। अब की ऐसा देख रहा है कि शायद सारे पर्व रविवार को ही आ रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए उस रविवार के पूर्व आपका प्रवचन थोड़ा मिल जाएगा, तो लोगों के भाव और विशेष रूप में जागृत होंगे कि साधु संतों की भक्ति विशेष रूप से करें। इसलिए ये विषय सही भी है। और रक्षाबंधन का विषय भी अभी हाँ, आपने बहुत तुम्हारी सुंदर भावना भी बहुत अच्छी है। और नमोस्तु आज जो मैं विषय बताया, आज जी मैं कई गुरुदेव। बताया, ये अन्य प्राय कोई ग्रंथ में नहीं मिलता है, तो जी इसलिए गुरुदेव। तुम्हारी भावना के अनुसार कल भी यही विषय में बोलूंगा, और जी उसमें गुरुदेव। रक्षाबंधन पर्व आदि जोड़ करके। जी गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु हाँ, गुरुदेव। आपको आशीर्वाद। कार्तिक कुशल मंगल है। हाँ हाँ, आप लोग को, नमोस्तु भगवान। साधुओं के प्रति नमस्तु, आप लोग जी को गुरुदेव। आशीर्वाद, जी शुभकामनाएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु आचार्य श्री। अब मैं कॉलोनी समाज के अध्यक्ष नगीन जी को आमंत्रित करता हूँ, वे अपना अनुभव बताएं। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंद गुरुदेव की जय। गुरुदेव नमोस्तु। पूरे संघ के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव ने आज आहार व्यवस्था के बारे में जो बताया वो परम सत्य है। गुरुदेव, आचार्य संघ का चतुर्मास तो वागड़ के छोटे से गांव हाँ, इस चतुर्मास में पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। आहार दान भी विश्व के कोने कोने से आ रहा है। मैं आज जिन महानुभाव गुरुदेव को मेरे बताना पड़ता है, जो भी यहाँ होता है घटित, मुझे हर यहाँ पल पल की सूचना जैसा भी होता है मैं सत्य गुरुदेव के सामने बताता हूँ, इसलिए मैं बार बार वेबिनार में आता हूँ। श्री योगेंद्र भैया लंदन से 11,111 रुपया आहारदान प्राप्त हुआ है। अब योगेंद्र भैया कौन है, मैं उनका थोड़ा परिचय बता देता हूँ आपको। परम पूज्य मुनि श्री सुविकी सागर जी एवं पूज्य आरिका सुवत्सल माता जी के पूर्वाश्रम के ज्येष्ठ सुपुत्र, परम गुरु भक्त विद्वान युवा आदरणीय योगेंद्र भैया हैं, और उनका जन्म दिवस है, तो जन्म दिवस की अनंत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और आपके द्वारा पूर्व में भी आहार दान आया है, ज्ञान दान आया है। हमारे यहाँ पर गुरुदेव का वाचनालय जो बना है ग्रंथ, उसमें आपने दो से तीन जो अलमारियां हैं ग्रंथों को रखने के लिए, उसमें भी आपका सहयोग रहा है। हम आपके ऐसे आत्मभावों का अभिवादन करते हैं। उसी की श्रृंखला में कुशलगढ़ श्री समाज द्वारा भी हमें आहार प्राप्त हुआ है। और आज ही श्रीमान मानक चंद जी रामगंज मंडी, वो 86 ईयर्स ओल्ड हैं। आत्मभाव सम्मान एवं अभिवादन करता हूं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, श्रीमान मानक चंद जी रामगंज मंडी। आशीर्वाद आशीर्वाद। यदि वेबिनार में बैठे तो हमारा कोटा के छात्रावास के पहले हम वहाँ बहुत दिन रुके हैं। वहाँ जो विशाल ग्रंथ है प्रवचनसार, उसके मुख्य रूप में द्रव्यदाता रामगंज मंडी के भक्त लोग है, कुछ कोटा वाले भी है, और ये मानिक चंद का बहुत उसमें अर्थ सहयोग है।
उस समय में लगभग 2.5 लाख खर्च हुआ था, अभी तो शायद 15-20 लाख खर्च होगा। ये सब ये लोग ने ही योगदान दिया था। उसमें एक जो है अभिभक्त बताया ये भी है और कई है, शायद है क्या, यहाँ है क्या? नहीं, वो तो नहीं जुड़े। यहाँ नहीं जुड़े। तो आशीर्वाद हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कोमल वासिनी पापात्मं क्षयं करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य सर्व पापम हनहन दह दह पच पचम छाम छिम छुम छुम छाह क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हुम फट स्वाहा। कल जो बद्री जी बता रहे थे उदयपुर से शोभालाल जी यही मंत्र के लिए बोले थे। ये जो बीणा बैठी है इनके पतिदेव प्रोफेसर प्रभात, प्रोफेसर सुशील, मेरे अनेक दिगंबर सत्यम्बर बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर जज, स्वयं वैज्ञानिक राजमल भी बोले थे ये जो मंत्र का प्रभाव, परंतु उसमें मुख्यतः श्रद्धा भक्ति आस्था चाहिए। एक ब्राह्मण भक्त है केसरिया जी का, पूरा मेडिकल साइंस बोलेगा ये जिंदा बचगा ही नहीं, दिवाकर त्रिवेदी, और अभी पुण्य स्वस्थ है कुछ दिन में। परंतु इसमें मुख्य जो मैं वेबिनार में लाखों बार बोल दिया, पवित्र भावना, समर्पण भाव। यदि आपके भाव में ऐसे नहीं, ये संभव नहीं है। ये प्रोफेसर बीणा, प्रोफेसर प्रभा तो होते बताते, अभी बीणा है, एक दिन अनुभव बताना, कल परसों अनुभव बताना, हाँ स्वयं। परंतु उसमें चाहिए, मैं कोई ढोंगी पाखंडी में जंत्र तंत्र टोना टोटका करने वाला साधु नहीं हूं, परंतु मंत्र में शक्ति है। वह शक्ति है तुम्हारा मन के अंदर, मन को तंत्रित करना, मन को केंद्रित करना, मन को पवित्र करना। जब तक मन को पवित्र नहीं करोगे ये कुछ काम करने होने वाला नहीं। इसलिए आप लोग को, जैसे मैं कई बार मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षकों को पूछा हूं, विशेष करके ग्रुप में मैं हल्दीघाट में पूछा कि तुम लोग तो सब वैज्ञानिक का प्रोफेसर हो, मेरे से ये मंत्र क्यों चाहते हो, मेरे से ये आशीर्वाद क्यों चाहते हो? बोले गुरुदेव हम वैज्ञानिक का प्रोफेसर, डॉक्टर इंजीनियर से बहुत आगे, वहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं इसकी शक्ति। परंतु ये जैसे आप अन्यत्र प्राप्त करते हो, अन्यत्र जैसे करते हो वो नहीं चलेगा। ये मेरी शक्ति भी नहीं। हाँ कल डॉक्टर बोले मेरा आशीर्वाद, परंतु इसमें मेरी कोई शक्ति नहीं है। ना मैं कोई भीड़ लगाऊंगा, ना मैं अन्य समय देता भी हूं, ना मांगने पर दूंगा। ये तो विश्व के लिए दे रहा हूं। आप लोग प्रयोग कर लेना, स्वयं प्रयोग कर देखना इसमें कितनी शक्ति है। क्योंकि कल वैद्य बोले थे, इसलिए मैं उनके समर्थन में आज बोल रहा हूं। ऐसे बहुत लोग लाभान्वित हुए, हर प्रकार, कोई एक प्रकार नहीं। तो इसलिए जो आत्मा की शक्ति है, पवित्र भावना की शक्ति है, अभी यहाँ के लोग को भी सब बोल रहे हैं, बहुत लोग को बोल दिए। तो आप लोग को उस भावना रूपी शक्ति से, पवित्र भावना से आप जाप करो अवश्य। मेरा तो अनुभव है और हजार का अनुभव है, अवश्य आप लोग को सफलता प्राप्त करोगे, सुखी बनोगे, समस्या दूर होगी, विद्या प्राप्ति होगी और दुर्घटना भी दूर होगी। ओम अरहं मुख कमल वासिनी पापात् पंख्यं करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृत साव साव ओम बम फट स्वाहा।
ओम आमसई पत्तानम ओम नमो खिलोसई पत्तानम ओम नमो जलोपसई पत्तानम ओम नमो सब्बसई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव डिस्टर्ब बंद कर दे, यहाँ से आ रही है। नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। सर रोज कोई ना कोई देते रहते हैं। नहीं नहीं अभी तो है। अरे हाँ देख रहे हैं।